बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान। मैं हूं फारूक शाह लंदन तहलका से। आज 10 जून बरोज बुध 2020 एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में नई अपडेट के साथ हाजिर हुए हैं। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। कैद आजम का पाकिस्तान दुनिया का वो पहला मुल्क है जिस पर हुक्मरानी करने वाले मुआफ़िज़ों ने ही लूट मार की। 1947 क्या में पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान कैसे लूटा गया, किस किस ने खिलवाड़ किया, ये एक बहुत बड़ी लंबी दास्तानें हैं, हम उसमें नहीं जाते। तो हम शुरू करते हैं। इक़्तिदार को कायम रखने और भोली अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए हमेशा करप्शन की स्टोरी ही इक़्तिदार में आते हुए सामने लाई गई। हुकूमतें करप्शन की डफली बजाकर खुद मासूम बनकर साबका हुकूमतों को बदनाम करके खुद फरिश्ता बन जाती हैं। इन हुकूमतों ने करप्शन के सामने लाने वाले तख्लीक़कार, कारीगर और बाजीगर सामने लाए। गुलाम इसाक़ खां ज़ाहिद सरफराज को सामने लाए, बेनज़ीर भुट्टो रहमान मलिक को सामने लेके आई, शरीफ बरादरान ने सैफ उर रहमान को ईजाद किया, परवेज मुशर्रफ ने जनरल अमजद को सामने लेकर आए, इमरान खान ने आजकल शहजाद अकबर की जिम्मेदारी सौंपी है कि वो साबका दौर की करप्शन को है वो सामने लाए। अब शहजाद अकबर साहब को साबका हुकूमत की करप्शन नजर आ रही है, मगर चीनी और आटा चोरी पर नजर नहीं पड़ती। हालांकि जहांगीर तरीन, खुसरो मुख्तियार, असद उमर, हाशिम बख्त, रज़ाक दाऊद और पंजाब के वज़ीर आला का नाम उनको बिल्कुल याद नहीं। यानी कि एक तरफ हुकूमतें दावा करती हैं करप्शन का मुल्क का खात्मा करने के लिए, मुल्क से उसकी जड़ों को ख़त्म करने के लिए, लेकिन हमेशा पिछली हुकूमतों का करता धरता सामने लाया जाता है, मगर अपनी हुकूमतों पर नजर नहीं पड़ती। तो इस सिलसिले में आजकल नैब के रडार पर शरीफ फैमिली का जोर चल रहा है। गुज़श्ता रोज नैब पेशी पर शहबाज शरीफ ने भी करप्शन का एतराफ़ कर लिया। 7 अरब रुपए की करप्शन पर होने वाली तहकीकात को नैब ने कैमरा पर सवालात किए। कैमरा पर सवालात को शहबाज शरीफ ने बहुत बुरा महसूस किया और धमकियां दी और कहा कि वह नैब को अदालत में देखेंगे, जिस पर नैब के अफसरान ने कहा कि आपकी पार्टी तो इन कैमरा बयान देती रहती है, जबकि आप और हमारी गुफ्तगू कल को अदालत में गवाह के तौर पर भी पेश हो सकती है, हमने कुछ ज्यादती नहीं की। आपके खुद लीडर जो है वो कहते हैं कि नैब अपनी कार्रवाई कैमरे के जरिए दिखाए। तो कैमरा अगर चालू हो रहा है तो उस सिलसिले में आपको एतराज नहीं करना चाहिए। 1 घंटा 30 मिनट में नैब ने फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की रिपोर्ट सामने रखी तो देखकर शहबाज शरीफ के पसीने छूट गए। नैब ने 16 मुलजमान के नाम बताए और 4 गवाह, जिनमें शाहिद रफीक, मुश्ताक चीनी, जाफिर मुश्ताक और आफ्ताब शामिल हैं, जो कि बतानियों को भी इस वक्त मतलूब है। नैब ने कहा कि 120 गवाह मौजूद हैं जिन लोगों ने जेली अकाउंट से आपके अकाउंट में रकम ट्रांसफर की और पार्टी फंड्स का नाम दिया गया। इनमें मुख्तलिफ कंपनियां, ठेकेदार और कुछ सियासतदान शामिल हैं जो कि आपके जेली अकाउंटों में पैसा डालते रहे। शहबाज शरीफ ने इस मौके पर फिर दोबारा कैमरा बंद करने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि मेरा करप्शन से कोई तल्लक नहीं, करप्शन से मैं बिल्कुल पाक हूं, मुझ पर ये झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। करप्शन मेरे बेटों और दामाद ने की है, उनसे क्यों नहीं सवालात किए जाते। जिस पर नैब ने कहा कि पिछली पेशी पर आपने सवाल हासिल किए थे जो हमने आपको दिए थे। आपने कहा था कि मैं लंदन से बैठे हुए जो मेरे बेटे में उनसे जवाब लाऊंगा। आप लंदन से बेटे के जवाब जो है वो क्यों नहीं लाया। आपने खुद कहा था कि आप जवाब देंगे, मगर मियां साहब इस मामले पे चुप हो गए। शहबाज शरीफ ने कहा कि इस करप्शन पर आप नुसरत शहबाज, तमीना, सलमान, हमजा से सवाल करें और मेरे दामाद इमरान से करें। अपने हिसाब का वो खुद जवाब देंगे। मैं किसी चीज का जिम्मेदार नहीं, उस सिलसिले में मैं जवाब नहीं दे सकता। के सबूत देकर शहबाज शरीफ ने कहा कि उनके कारोबार में आपके कारोबार में नैब ने जो सवालात किए थे, तो शहबाज शरीफ ने कहा कि उनके कारोबार में भैंसे और कट्टे, मुर्गियां और अंडे का कारोबार है, जिसकी कमाई से 15 करोड़ रुपए की जो है वो कमाई हासिल हुई। क्योंकि उन पे इल्जामात लग रहे थे तो उन्होंने ये एतराफ़ किया कि उनके इन बिजनेस के अलावा जो है भैंसे और कट्टे, मुर्गियां और अंडे का कारोबार भी है। शहबाज शरीफ को बैंकों की ट्रांजैक्शन दिखाई गई तो इंतहाई बड़ी अमाउंट देखकर थोड़ी देर के लिए शहबाज शरीफ परेशान हो गया और उनके गलबन कहा जाता है कि उनके पसीने छूट गए और कागजात देखकर उन्होंने अपने पेन से कुछ लिखा। नैब वालों ने हाथ पर सैनिटाइजर भी लगाया और कहा कि अगर लेने देने में कभी कोई ऐसा कुछ हो जाए, गलती हो जाए, तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी ना आए।
तो उन्होंने सैनिटाइजर भी रखा हुआ था। तो शहबाज शरीफ ने वो ट्रांजैक्शन देखी, देख के अपने पेन से कुछ कागजात पे वो पॉइंट जो है वो लिखे। शहबाज शरीफ ने 7 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन को देखकर कहा कि ये मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है, ये साजिश हुई है। अगर इस करप्शन में मुलव्वस मेरे बेटे और दामाद और बीवियां मुलव्वस हैं तो आप उनको सवालात करें। जिस पर नैब वालों ने कहा कि उनको तलब किया गया है, मगर वो न तो आते हैं, आपके बेटे और आपके दामाद तो मुल्क से भाग गए हैं। आपने कहा था कि उनके जवाब में लंदन से लाऊंगा, कहाँ है जवाब? तो आप जवाब दें आप। तो इसके बारे में फिर शहबाज शरीफ कोई नैब वालों को मुतमईन नहीं कर सके। तो कितने सवाल जवाब थे, सिर्फ 4 सवालात के जो है ना शहबाज शरीफ ने जवाब दिया। अगर पार्टी या किसी नुमाइंदे और अहदेदार को एतराज है तो वो सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ की इस कैसेट की कॉपी तलब कर सकता है और वो चेक कर सकता है कि शहबाज शरीफ ने नैब के इंटरव्यू में क्या क्या बातें की, ये देखा जा सकता है। बहुत जल्दी ये चीज़ें जो हैं ये सामने आ जाएंगी। अब इंटरव्यू की सूरत में काफ़ी सारे सवाल जो जवाब जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो इस सिलसिले में हम अगली अपडेट का इंतज़ार करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद। इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक वॉच करें हमारा लंदन तहल का फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और पेज को। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे एक दफ़ा फिर अगली ब्रेक।